कथा है। ये सब रसिक जनों की चर्चाएं जब होती हैं तो भैया फिर बाकी की लीलाएं नहीं हो पाती। भक्तों के चरित्र होंगे तो फिर ठाकुर जी के चरित्र नहीं सुन पाओगे। इसलिए इस साल हम अपनी पहली जीवन की भक्तमाल भी कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर जयपुर में भक्तमाल जी की कथा है पहली बार। उसमें केवल भक्त चरित्र है, श्री नाभादास जी से लेकर के जहां तक जिन जिन भक्तों का भाव आएगा। सप्ताह भक्तमाल। तो जयपुर में एक स्थान है सरस कुंज, वहां के पद भी गाता हूं मैं। उन्हीं के नेतृत्व में इस बार भक्तमाल जी की कथा है प्रथम। तो कभी भक्त चरित्र कहेंगे तब इनके सबके चरित्रों का स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। फिर भी हम प्रयास करते हैं नित्य एक न एक भक्त चरित्र जरूर सुनाते हैं। गुरुदेव चरण स्पर्श। एक नए कार्य की शुरुआत कर रहा हूं, मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं? मुझे सफलता कितनी मिलेगी? खूब मिले भैया, तुम खूब आगे बढ़ो, खूब बढ़िया कार्य करो, खूब पैसा कमा के खूब ठाकुर जी के भंडारे करो, खूब संतों की सेवा करो और जल्दी से कथा कराओ। हाँ, कार्य में सफलता मिल रही है ये तभी जानो, आपके कार्य सफल हो गए ये तभी जानो कि आप अपनी सफलता से एक ऐसा सुंदर भक्ति भागवत का कार्यक्रम कराओ जिसमें खूब सब गुना के जन आनंद हो, नाचें गावें, ठाकुर जी की लीला सुने, तब समझो कि आप अपने कार्य में सफल हो गए। किसी भक्त का भाव है, महाराज जी तू है सखी पद हमने गाया था एक दिन, शायद आप उस दिन आए नहीं होंगे। हमने गाया था ठाकुर जी की कृपा से। खूब खूब प्रणाम। अब आइए हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें और अब कथा को विश्राम की ओर लेके चलें। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ और पूरी द्वारिका में उत्सव चल रहा है भगवान का। रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ है। बंधुओं, रुक्मणी कौन है? रुक्मणी लक्ष्मी है और श्री कृष्ण नारायण है। नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ ही होता है, इसलिए ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ। श्री जी और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, वो एक ही हैं। हमारी लाडली जू और श्री ठाकुर जी दोनों एक ही हैं। केवल प्रेम भक्ति की प्रकाश के लिए दो रूप धारण किए, बाकी उनको एक तो उनको होना पड़ता है, विवाह तो उनको होना पड़ता है जो हमेशा से अलग थे। जो अलग थे उन्हीं को ही विवाह करना पड़ता है, पर जो एक ही है उनको विवाह की क्या आवश्यकता। और रही बात तो हमारे वृंदावन रसिक जनों के और वृंदावन के चरित्रों में गर्गाचार्य जी की गर्ग संहिता आदि में श्री जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। बाल्यकाल में ठाकुर जी ने विवाह किया, ब्रह्मा जी ने आकर के और ये भी कथा गोवर्धन लीला की संबंधी है। कथा ऐसे आती है कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो श्री यशोदा मैया को याद आई गर्गाचार्य जी की बात। बोले मैया तुम्हारा लाला दिव्य लीलाएं करेगा, परंतु फिर भी कभी कभी अगर तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारा लाला कहीं थक ना जाए, हार ना जाए, परास्त ना हो जाए, तो आप कृपा करना वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी को अपने लाला के सामने खड़ा कर देना। ये आपके लाला की आह्लादनी शक्ति है, श्री जी के आते ही आपके लाला को बल और बढ़ जाएगा। तो आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया ढूंढ रही हैं कि वृषभानु नंदिनी राधा रानी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है। 3 दिन हो गए लेकिन किशोरी जी नहीं मिली। ठाकुर जी के चरणों में घी की मालिश कर रही हैं यशोदा मैया, चिंता कर रही हैं पतो ना ये वृषभानु जी की लाली कहाँ चली गई है, कहीं मेरे लाला को बल कम नहीं पड़ जाए।
तभी रात्रि का समय ब्रजवासी कुछ सो गए थे, कुछ जागे थे, कुछ कीर्तन जागरण कर रहे थे, ठाकुर जी खड़े हैं ऐसे। तभी यशोदा मैया ने उस शिला के पीछे जाकर के देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे, तो देखा किशोरी जी भ्रगुटी टेढ़ी करके वहीं 3 दिन से बैठी हैं, अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं, और श्री जी के नेत्रों के तेज पर ही गिरिराज जी टिके। ये लीला जब हुई तो सब ब्रजवासियों ने जब ये दृश्य देखा तो गिरिराज जी के पुनर्विराजमान के बाद ब्रजवासियों ने नंद बाबा और वृषभानु जी से कही, बोले कि तुम्हारे ये दोनों जो बालक है ना, ये बालक नहीं है, ये कोई देवता हैं, और तुम हमसे छुपा रहे हो। ये राधा रानी और ये कन्हैया, ये दोनों कोई देवी देवता हैं, इनके बारे में आप हमको बता नहीं रहे हो। तब नंद बाबा बोले, अरे देखो देवी देवता ना है ये, गर्गाचार्य जी ने इनकी कुंडली बनाई तब यूं कही कि ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं। तो ब्रजवासी बोले, ये दोनों इतनी रक्षा ब्रजमंडल की करें तो एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी के मन में भाव आया, बोले चलो ब्याह कर दें। और ब्याह का प्रस्ताव हो गया। ठाकुर जी तो नाचन लगे, बोले वाह मेरो ब्याह खूब आनंद। ऐसी एक परंपरा है कि कन्या के पक्ष से कुछ सामग्रियां आएंगी वर पक्ष के यहाँ, और वर पक्ष को चाहिए कि उन सामग्रियों को दुगना करके कन्या पक्ष के यहाँ भेजे, तब विवाह संपन्न होगा, तब विवाह पक्का माना जाएगा। ऐसा कोई नियम प्राचीन में था। तो महाराज नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले वृषभानु जी के यहाँ से सामग्री आएंगी, फिर उसको दुगना दुगना करके हम भेजेंगे। तो कहते हैं वृषभानु जी के यहाँ से ऐसी ऐसी सामग्रियां बैलगाड़ियों में भर भर के आई, महाराज पूरे गोकुल में जगह नहीं बची बैलगाड़ियों को खड़ी करने की, इतनी सामग्री आई। सामग्रियां देख करके नंद बाबा बोले, भैया सामग्री तो बतेरी आई है, चलो करेंगे व्यवस्था। मुनीम को बुलाया, बोले सुनो, इनके सबके मोल बताओ, ये जो सामग्री आई है, रत्न आए हैं, आभूषण आए हैं, मोती आए हैं, इन सबके मोल बताओ। तो मुनीम आदि और कुछ विशिष्ट जनों ने, सुनारों ने आकर के जब सामग्री देखी तो एक माला उठाई मोती की, और उसको जब आकलन किया कैसा मोती है, कितना भार है, कितने का होगा, नंद बाबा से जाकर के बोली, बाबा तुम अपनी 9 लाख गैयान ने बेच दो, अपनो पूरा नंद भवन बेच दो, पूरे गोकुल को बेच दो, और तुम्हारी पुश्तैनी जितनी सामग्री है वो सब भी बेच दोगे, तब वृषभानु जी के द्वारा भेजी गई सामग्री में से एक माला के बराबर आप धन इकट्ठा कर पाओगे। समझ में आई? बोले एक माला जितनी मूल्यवान है उतना धन आप तब इकट्ठा कर पाओगे जब राय श्री जी के वैभव के आगे ठाकुर जी को वैभव नहीं टिका। लोग कहते हैं लक्ष्मीपति नारायण, पर उल्टा हो गया, लक्ष्मी तो पूरी श्री जी के पास ही बैठी है। हमारे वृंदावन में कहते हैं